दोस्तों, किस्मत के खेल भी बड़े निराले हैं। जिस पर फिदा हो जाए इसे रातों रात फकीर से बादशाह बना देती है। आज की वीडियो में मैं किस्मत के इसी खेल पर बात करूंगा कि कैसे नवाज शरीफ और उस्मान बुज़दार पर किस्मत की देवी मेहरबान हुई। नवाज शरीफ और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाने की असल कहानी की जानिब जाने से पहले सियासत के बड़े खिलाड़ी चौधरी शुजात हुसैन की किताब सच तो ये है कि एक दिलचस्प बाब का जायजा लेते हैं, जिसमें इन्होंने नवाज शरीफ के मुतालिक बहुत से सच लिखे हैं। चौधरी शुजात हुसैन किताब में नवाज शरीफ से पहली मुलाकात के हवाले से लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ से हमारी पहली मुलाकात 1977 में इस वक्त हुई जब जनरल ज़िया-उल हक ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टने के फौरन बाद 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का ऐलान किया था। मेरे वालिद लाहौर में भुट्टो के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे। एक रोज़ हम इंतखाबी मुहिम की तैयारी के सिलसिले में अपने घर के दफ्तर में बैठे थे कि एक मुलाजिम ने आकर बताया कि बाहर कोई नौजवान आया है और यह कह रहा है कि इसने चौधरी ज़हूर इलाही साहब से मिलना है। वालिद साहब चूँकि मीटिंग में मसरूफ़ थे, इन्होंने परवेज़ लाई से कहा वो इस नौजवान से जाकर मिल लें। परवेज़ लाई बाहर आए तो एक गोरा चिट्टा कश्मीरी नौजवान बरामदे में बैठा था। इसने परवेज़ लाई को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा चौधरी ज़हूर इलाही की इलेक्शन मुहिम में फंड देना चाहता है। परवेज़ इलाही ने इस नौजवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इलेक्शन मुहिम के लिए हम किसी से फंड नहीं लेते, और यूं ये सरसरी सी मुलाकात खत्म हो गई। ये नौजवान मियां नवाज शरीफ थे। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ की सियासत में एंट्री भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में हुई। 80 की दिहाई में मियां नवाज शरीफ के नाम से भी कोई वाकिफ नहीं था, लेकिन सन 1985 में पहले गैर जमाती आम इंतखाबात के बाद मियां नवाज शरीफ की किस्मत का सितारा नमूदार होता है। यही वो इंतखाबात थे जो सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे मुल्क की सियासत में एक नए दौर की इब्तिदा साबित हुए। इंतखाबात में जैसा कि होता है, बहुत से पुराने और आजमूदा कार सियासतदान हमेशा की तरह एक बार फिर मुंतखब होकर असम्बलियों में आ गए। मखदूम ज़ादा हसन महमूद हो, मलक अल्लाह यार या इन्हीं की तरह के दीगर सरकर्दा सियासतदान, दुनिया इन्हें जानती थी और वो दुनिया को जानते थे। इसी इंतखाब के नतीजे में इन पुराने तजर्बाकार सियासतदानों के जुर्मट में कुछ नए सितारे भी तलू होते हैं। इनमें से दो का ताल्लुक गुजरात से था, यानी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही। मैदान सियासत में ये दोनों नौ वारिद थे। चौधरी शुजात ने अपने वालिद के कत्ल के बाद इनकी जगह संभाली थी, यानी कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे, जबकि इनके कज़न चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली में पहुंचे। इन दोनों की तरह लाहौर ही से एक और नौजवान इस असम्बली का रुकन बना, जिसका सियासी पस मंजर सिर्फ इतना ही था कि चंद हफ्ते पहले तक वो गवर्नर गुलाम जिलानी की काबीना का रुकन था। इन नए चेहरों के असम्बली में पहुंचने के बाद सूबे की सियासत में जो कुछ भी हुआ ये गैर मुतवक्का तौर पर हुआ। लेकिन एक शाम जब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक पंजाब के मतवक्का वज़ीर आला का ऐलान किए बगैर इस्लामाबाद परवाज़ कर गए, तो गवर्नर गुलाम जिलानी ने मोहम्मद नवाज शरीफ नामी रुकने पंजाब असम्बली को वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया। इस वाक़ये ने सियासत के पुराने और तजर्बाकार मुबस्सिरीन को हैरत में मुब्तला कर दिया। यूँ आप कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की किस्मत में बहुत मुमासलत है, क्योंकि 2018 में उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी भी कुछ ऐसे ही हुई थी। ना कोई नवाज शरीफ को जानता था और ना ही कोई उस्मान बुज़दार के नाम से वाकिफ था। नवाज शरीफ को भी बहुत से सीनियर सियासतदानों को नजरअंदाज करके आगे लाया गया और उस्मान बुज़दार का नाम सामने आने से पहले बहुत से नामवर सियासतदानों का बतौर वज़ीर आला पंजाब नाम सामने आता रहा, जिनमें सरे फहरिस्त चौधरी परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, अलीम खान, मियां असलम इकबाल, मियां महमूदुर रशीद, यहाँ तक कि फवाद चौधरी का नाम भी सामने आया। लेकिन किस्मत की देवी उस्मान बुज़दार पर मेहरबान हुई। इसीलिए तो कहते हैं कि किस्मत के खेल भी बड़े निराले हैं। जिस पर फिदा हो जाए इसे फकीर से बादशाह बना देती है। दोस्तों, इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।